मनीषा मतलब हम रील नहीं बनाते थे उनके साथ, या फिर बनाते भी थे तो उसको डिलीट करवाया जाता था। हमारे मतलब यही है कि हमारे मन में कुछ गलत शक नहीं था कि हमने गलत शक किया है, हमने कुछ ऐसा कुछ सोचा नहीं था। हमें अभी तक पता था कि इसमें 2 लोग गलत किए, ठीक है, लेकिन आप भी उस गलत कामों में आप भी भागीदारी उतना ही हो जितना 2 लोग हैं। और ये वीडियो शायद आप देख के समझ भी रही होंगी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैंने लाइव देखा था ना, तब से मेरा दिल इतना रो रहा है ना, इतना रो रहा है कि मैं क्या बताएं। उसमें पता है क्या, उसमें हमने ये देखा है ना कि मतलब आप भी उतना ही गलत काम करती थी जितना ये किए, और जितना ये दोनों थे गलत उतना ही आप भी गलत में साथ देती थी। एक बार भी आपको बताना ज़रूरी नहीं लगा, पूरा मेरा घर बर्बाद कर दिया। पूरा घर बर्बाद करके, और आप कहती हो कि सॉरी मनीषा। मतलब मेरा ज़िंदगी कितना बर्बाद हो गया है ना। कोई नहीं है मेरे साथ अभी इस वक्त पे। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप खुद मना करते थे वीडियोस नहीं बनाओ, साथ में ये नहीं करो। कितना गलत किया यार तुम लोगों ने, कितना गलत। कैसी औरत हो यार, एक रिकॉर्डिंग के लिए किसी का पूरा जिंदगी बर्बाद कर दी। कि पता नहीं ऐसा क्या कांड की थी उस रिकॉर्डिंग में कि मेरे को पूरा मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझी कि मनीषा का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। कितना प्यार करती हो अपने पति से, फिर भी ज़रूरी नहीं समझा तुमने। अभी पता है क्या, ऊपर से बच्चा के लिए भी बोल रहा है कि तुम लोग खुद मना करके रखे थे कि बच्चा पैदा ना हो, बच्चा होगा ही नहीं। तुम लोगों की वजह से आज हम बिना बच्चे के हैं, और मेरा पति भी चुनने का तुम लोगों ने पूरा प्लान रखा था यार। मेरे ही घर में, जब मेरे घर में पार्टी थी ना, ये क्या करती थी, मिलवाने के लिए मेरे ही घर के मेरे ही रूम से बाहर निकाल दी थी। मेरे को चौकीदार की तरह खड़ी हो जाती थी। एक बार भी तब भी नहीं बताई, सिर्फ कान से सुनने का सिर्फ था कि हाँ सुनना है, देखना है, अपना रिकॉर्डिंग बचाने के लिए मेरा पूरा घर बर्बाद कर दी, पूरा उजाड़ दी। और लास्ट में कॉल करके बोलती है सॉरी मनीषा, मैं तुमसे आँख नहीं मिला सकती थी। कितना गलत थे यार तुम पे ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। इतना सबको हंसाने वाली बनती है। असली चेहरा तो तुम्हारा उस दिन देखने को मिला कि खुद मना करती थी कि तुम साथ में वीडियो मत बनाना। जब वो सवाल कर रहे थे तो तुम उसको ऐसे गायब कर दी। अभी आप लोग को पूरा बात बताते हैं, ये मेरे साथ कितना गलत की है ये औरत। जब ये घर से बाहर निकल जाते थे तो एक बार ये हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हे गाइस, आप सबसे यही है कि सभी लोग अपने अपने गृहस्थ में व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं क्या बताऊं, जैसे मैं कोई ब्लॉग आज डाली, कल फिर से कोई न कोई पंगा उठ जाता है, कोई न कोई बात आ ही जाती है। तो मैं बताऊं, एक स्त्री होने के खातिर एक अपने लोग अब जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन हाँ इतना भी परिस्थिति को ना बिगाड़ो। जो बताओ वो महिलाएं, औरत हो के बेचारी कितना रो रही है, कितना गिड़गिड़ा रही है, कपकपा रही है, और उनका कोई कदर नहीं है। क्योंकि वो सोचती है हमारा पति है, हम कैसे छोड़े।
कोई उनको इतना फोर्स कर रही है, इतना कर रही है कि हाँ इसको छोड़ के ये भाग जाए। तो देखो, और बहुत लोग इस पे फेक बनाते हैं कि मनीषा तलाक दे देगी तो मनीषा ससुराल छोड़ के चली गई है, ऐसा वैसा। देखो, वो कहीं नहीं जाएगी। और मैं तो यही कहती हूँ, और अगर हमारे सबके भी वीडियो देखते होंगे, भाई देख नहीं सकता क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं, उनको छोटा क्रिएटर है, अब वो हमारी वीडियो भला क्यों देखेंगे। अगर देख रही होगी ना तो भी समझ जाएंगे। मैं तो यही कहती हूँ, चाहे मतलब वो सचिन भैया हो या मनीषा हो, इन दोनों में से एक ही, कि आप अगर बात बढ़ाते हो तो बात बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप बात को बीच में छोड़ देते हो तो फिर बात नहीं बढ़ेगा। तो वो आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो, किस तरह से हो और कैसे आपको करना चाहिए, वो आप पे निर्भर होता है, बल्कि उन पे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से आप दोनों पति पत्नी एक साथ रहने लग जाओगे और आप अपने परिवार के अंदर आ जाओगे तो सारे बात जहाँ की वहीं ख़त्म हो जाएगी। और इतना बढ़िया से जियो, इतना हंसी मुस्कुराहट के साथ रहो कि दुनिया वाले आप दोनों के देख के जल जाए। मैं तो यही चाहती हूँ, और इस यही करने से ही आपकी भलाई है, बस और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो देखो, दुनिया वाले आपको जला जला के, आपको ही बेइज्जती करके, और वो तो पैसा डॉलर छाप ही रहे हैं, लेकिन आपका तो इज्जत का धजिया उड़ रहा है ना। तो इन चीज़ को आप ख्याल करो। और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत दिन अलग रह लिए, और तब भी सचिन भाई यही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अलग अकेला रहूँ, अकेला ट्रिप पर जाऊँ। तो भाई तब तो और प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप जब ही साथ में रहोगे तब ये बात सारे कुछ सुलझेगा। अगर आपने नहीं किए तो फिर बात बिगड़ेगा। तो आप और बिगाड़ना ही चाहते हो। आप परिवार के अंदर एक बार आ जाओ, फिर देखो सबका मुंह पे चमेटा पड़ जाएगा। कभी नहीं जिंदगी में वो आपके बारे में बोल सकता। और अगला भौंक भी रहा है ना, तो कुत्ता का काम होता है भौंकना और हाथी का काम होता है चलना। बस इस बात के आप गौर करिए और सीधे निकल पड़िए। ऐसे तो मैं कल लाइव देखी थी, उसमें भी जितने सारे महिलाएं थे, आदमी थे, सबका एक ही रिक्वेस्ट था कि हाँ, आप दोनों पति पत्नी साथ हो जाओ और हम सब कुछ नहीं चाहते। तो सोचो, आप अगर कोई महिलाएं के देख के आप इमोशनल हो जाते हो और आपकी पत्नी इतने दिल से रो रही है, इतने दिल से, जो आपको आंसू नहीं आता, आपकी उनकी मतलब रोते हुए देख के आपका रूह नहीं कांपता। भाई साहब, मेरे को तो पसीना छूट जाती है जब वो रोती है। तो मैं तो दिल से यही प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी भी दुश्मन तक का क्यों ना हो, लेकिन ऐसा काम ना हो। हाँ, वो तो उनका पति है तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी वही जान रही है। लेकिन कोई महिला ही नहीं चाहती, कोई नहीं। और बेचारे इतना रो रो के कह रही है हमारा परिवार सारे तोड़ दिया। सच तोड़ क्या दिया? उजाड़ दिया, उजाड़। ना उन्हें घर के रखा, ना उन्हें घाट के रखा। और जो महिलाएं इसमें, मैं नाम तो नहीं लूँगी किसी का, मिलाने के काम कर रही थी, उससे तो शर्म होना चाहिए, क्योंकि वो उम्र में बड़ी थी। और इतना भी शर्म नहीं हुआ कि हाँ, हम किस तरह से उनको मिलाने में काम कर रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी है। चलो, जैसे उनको मिलाया जाता कि जिनका लड़का लड़की कुमारे हो और अपना जात पात हो, फिर उनको मिलाने में, सेट करने में उनको तो बढ़िया होता है। लेकिन जो अगला शादीशुदा है और उन महिलाओं के या भाई बहन के रिश्ता को आप इतना बड़ा बीवी के तौर पे निभा दिए, तो क्या आपको पुण्य मिला? और दोस्त दोस्त करके और उनके पीछे रहते थे, और इन बेचारी को बेचारी समझ के सारे घर गृहस्थी को बर्बाद कर दिए। तो ये बात सच है कि जितना जिम्मेवार दूसरा है उतना आप भी हैं।
सही कह रहे हैं, इसमें आप लोग बहुत बड़ा आप सबका गेम है, बहुत बड़ा राज है। जब एक एक की चीज़ खुलती जा रही है तो आप सबका। मगर एक बात मैं बता दूँ, जो कहते हैं ना, राम के पास विभीषण नहीं जाता तो रावण नहीं मरता, है ना, यही बात थी ना, कोई यही भी सोचती है। लेकिन हाँ, मगर उनको तो खुद ही कैसे न कैसे करके राज खुल ही गया। ऐसा नहीं था कि एक भी राज नहीं आया, सब कुछ सामने हो चुका। और इसमें कितने सारे महिलाएं मिली हुई है पता नहीं, लेकिन घिन है और थू है ऐसी औरत को जो इस चीज़ में हाथ डाले। सच बता रही हूँ, मेरी तो सुन सुन के दिमाग ख़राब हो रही है गाइस। और मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ पे कल थी बुधवार एकादशी के दिन, और मैं यहाँ पे दीपक लगा रही हूँ तेल। इसमें आप सोच रहे हो कौन सा तेल है, तो दीपक में आज मैंने सरसों तेल डाली हूँ, तो वही सरसों तेल है। और मैंने सिर धो कर आई हुई थी क्योंकि बुधवार है, तो बुधवार को मंगलवार को हम लहसुन प्याज खाते हैं, जो कि सावन आश्विन कार्तिक ये सब में तो नहीं खाते हैं, मगर 3 महीना हम बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, और उनके बाद हम खाते हैं। तो एकादशी के दिन नहीं खाते हैं, तो इसलिए अब बुधवार भी थी तो मुझे सिर धो के नहाना पड़ा। एकादशी थी तो क्या हो गया, मगर सिर धो के नहाना पड़ा। मंगलवार के सिर नहीं धो सकते हैं। हाँ, मेरी आदत है कि बाल भिंगा के नहाना, तो मैं बाल डेली भिंगाती हूँ, एक गुरुवार छोड़ के बाकी अन्य दिन भिंगा के नहाती हूँ। तो यही है, और इस वजह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना सारे काम। तो चलिए, जिनको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट करें और उनको मतलब सपोर्ट करिए। सभी महिलाएं मिलके सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए उनका मतलब जीवन सच में वो हरदम यही सोच सोच के परेशान होती होगी। और कह रही है, और क्या ही कहें, अपना पति अपना ही नहीं रहा, गैरों से क्या उम्मीद। मगर सचिन भैया, ज़िंदगी में याद रखना, कभी भी जिसको आप शादी करके लाए ना, उसमें आप अनेक प्रकार की खुशियाँ ढूंढो, अनेक चीज़ पहनाओ, अनेक चीज़ पे ले जाओ, मगर कभी भी पराई स्त्री पर नज़र उठा कर नहीं देखना था। क्या उस औरत से कम थी मनीषा, जो आप एक 6 साल 8 साल के बच्ची के माँ के चक्कर में पड़ गई छी। सच बताओ, मेरे सबको तो बहुत घिन आती है। मोटर चला रखा था, पता कितना पागल बच्चा है ये। तो चलिए, वीडियो करूँगी एंड फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और भगवान करे सब कुछ जल्दी